हेडलाइन शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका जम्वाल। बुलेटिन शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। विधायक श्यामलाल शर्मा ने केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत 2047 की दिशा में एक अहम कदम बताया। भाजपा जम्मू कश्मीर ने बारामूला में रैली आयोजित की, पाकिस्तान की कार्रवाइयों की निंदा की। पीडीपी प्रवक्ता इकबाल तरांबू ने बजट पर जताई निराशा, कहा यह जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा। सुचेतगढ़ के किसानों को यूरिया की कमी से परेशानी, विधायक भगत ने समय पर आपूर्ति और कालाबाजारी पर कार्रवाई का दिया आश्वासन। प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर इंडियन यूथ कांग्रेस का भाजपा और उमर सरकार पर निशाना। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा ने आज पार्टी मुख्यालय में संत रविदास की जयंती पर आयोजित जयंती सप्ताह का समापन कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सत शर्मा और मुख्य तौर पर मौजूद थे। कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया और संत रविदास के आदर्शों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। जितने भी महापुरुष हैं उनके जन्म दिवस मनाती है। आज सतगुरु रविदास महाराज जी की जयंती के जम्मू कश्मीर का प्रदेश का कार्यक्रम, क्योंकि जिलों में सब जिलों में कार्यक्रम हुए हैं और उसके साथ साथ जो भी कार्यक्रम केंद्र ने दिए हैं वो सब हमारे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जम्मू कश्मीर ने किए हैं। तो मैं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के जम्मू कश्मीर के धर्मेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जम्मू में विशेष कार्यक्रम जो किया गया तो बहुत अच्छा सबको लगा। उसमें विशेष तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी विशेष तौर पर राज्यसभा मेंबर वो शामिल हुए हैं और बहुत ही गुरु रविदास महाराज जी के जीवन पर सबने जानकारी दी और भारतीय जनता पार्टी कैसे समाज में काम कर रही है, गुरु जी के विचारों को लेकर कैसे प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, उसके बारे में सबको बताया गया। जो बहुत ही लोग श्लाघा कर रहे हैं और ऐसा जरूरी है क्योंकि एक राजनीति के पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता ये भी सोचती है कि हम समाज में सबको साथ लेकर चलना है, सबको इकट्ठे करना है और सब महापुरुष हमारे सब देश के हैं। इसलिए आज गुरु रविदास जी के जयंती का बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बहुत धन्यवाद। विधायक श्यामलाल शर्मा ने आज जम्मू के पुरखू स्थित अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने केंद्रीय बजट 2026-27 के मुख्य उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह बजट 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शर्मा ने नागरिकों और हितधारकों से देश की वृद्धि और विकास पर इसके संभावित प्रभाव को पहचानने का आग्रह किया। ये एक लंबी विजन रख के और बड़ा बैलेंस्ड आप देख रहे हैं कि हमें भारतवर्ष को 2047 में जब हमारी आयु 100 साल हो जाएगी हमारी डेमोक्रेसी की, प्रजातंत्र की, तो तब भारत जो हो वो एक विकसित देश हो। और ये हमारे पार्टी का और हमारे नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और भारत की जनता का भी मुझे लगता है पूरा आशीर्वाद है। आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारी जीडीपी ग्रोथ और हमारी वेल्थ, जिसको हम कंपोनेंट भी बोलते हैं, किस तरह से तमीरो तरक्की के राह पर हिंदुस्तान गामजन है, आने जाने के साधन हो,
जिनको हम एक्सप्रेस वे करते हैं, सर्कुलर रोड बोलते हैं, रिंग रोड बोलते हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर बोलते हैं, टनल्स, मैं अपने प्रदेश की बात करूंगा, और ऐसे असंभव काम आपने देखा कि रेलवे का जो कनेक्टिविटी है उसमें कितनी गति आई है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि जो लोगों की मुश्किलातें हैं, इवन आप देखेंगे कि इनकम टैक्स स्लैब में रिबेट जो है, अब लोग बोलते हैं इस बार नहीं दी, भाई सीधा जंप करके 2.5 लाख से 12 लाख किया, और 12 लाख से भी नारी शक्ति के लिए 75,000 और उसमें रिबेट है। और मुझे लगता है कि जितनी भी सवाए अपोजिशन को छोड़ के उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो मुझे लगता है चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री हो हमारी, अब स्टेट का बजट जो आया है, क्योंकि आ गया है, मुझे पता आपने मुझसे सवाल करना है, लेकिन वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट की हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। 80% से ज्यादा स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी लीडरशिप का विशेष ध्यान है जम्मू कश्मीर पर। भाजपा के नेता, जिनमें भाजपा जम्मू कश्मीर के महासचिव अशोक कोल शामिल थे, उन्होंने बारामूला में एक रैली आयोजित की और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की हिंसक और अमानवीय गतिविधियों की निंदा की। रैली में हाल ही में हुई मस्जिद विस्फोट को मानवता पर एक क्रूर हमला बताया गया। कोल ने न्याय की मांग को लेकर हो रहे जन विरोध की सराहना की और चेतावनी दी कि जो लोग नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते हैं, उन्हें अंततः इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान अपने कृत्यों की कीमत चुका रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए 2026-27 के संघीय बजट में नई पहलों को भी उजागर किया और एनसी की आलोचना की कि वह यूटी बजट में अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। पाकिस्तान ने हमारे लिए जो गड्ढे खोदे पिछले 30 सालों में, जो जम्मू कश्मीर के साथ उन्होंने किया है, अनेक लोगों का मैसेकर किया है, लगातार आतंकवादी घटनाएं की, उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ता है। और ये अच्छी बात है, लोगों को जब कोई ऐसी घटनाएं होती है तो उसका रोष करना चाहिए। आखिरकार वहाँ मस्जिद में, बड़ी पवित्र जगह मस्जिद होती है, उस मस्जिद में धमाका हुआ और उस धमाके में बहुत सारे लोग हताहत हो गए। ये बड़ा दिल को कष्ट देने वाला है और हमारे लोगों ने इसके खिलाफ मुजाहरा किया, बहुत अच्छा हुआ। और उन्होंने पाकिस्तान के विरोध में नारे भी दिए, ये भी बहुत अच्छा। और आप देखेंगे पाकिस्तान आगे जाकर खंड खंड हो जाएगा। अफगानिस्तान में क्या हालत है, जिस तालिबान को वो आज पाल रहे थे, वो तालिबान आज भारत के साथ आकर उनके साथ मिल रहा है। जिस बलूचिस्तान को उन्होंने पाला था, वो बलूचिस्तान आज उनके लिए एक बहुत बड़ी आफत बनी। जो हमको सुनने को मिलता है कि बहुत बड़ी सेना का नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, और पाकिस्तान आगे क्या उसकी हालत होगी या आप आगे देखेंगे, और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान जो है वो टूट जाएगा। बजट दिल्ली का हुआ है, उसमें मैंने बताया कि जम्मू के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सारी बातें उसमें आई है, और 2000 करोड़ का इस बार ज्यादा दिया है, तकरीबन 2250 करोड़ का ज्यादा दिया है। और जैसे अखरोट के लिए, बादाम के लिए, टूरिज्म के लिए बहुत सारी चीजें उसमें आई है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर की असेंबली में बजट हुआ है, उसमें जो वायदे एनसी ने किए थे हमारे लोगों के साथ जब उन्होंने 2024 में चुनाव लड़ा, तो वो वायदे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आज वो कह रहे हैं कि हम ए वालों को और 6 सिलेंडर देंगे, जबकि उनका ये वादा था कि हम पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, हर परिवार को, हर महिला को 12 सिलेंडर साल के देते। उनका वादा था कि हम 200 यूनिट फ्री करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ।
सुचेतगढ़ के किसान यूरिया की गंभीर कमी और कालाबाजारी से जूझ रहे हैं, जिसमें कीमतें आधिकारिक दर से काफी अधिक हैं। विधायक प्रोफेसर घारूराम भगत ने किसानों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि कृषि विभाग सोमवार तक यूरिया की खेप पहुंचा देगा। उन्होंने कालाबाजारी करने वालों को माफ कीजिएगा, उन्होंने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी वादा किया, क्योंकि यह मुद्दा क्षेत्र में बड़ी चिंता का कारण बन गया है। के किसान लोग आए थे और उन्होंने एक बड़ा ही जेन्युइन कंसर्न जो है वो शो किया है कि इस वक्त उनको यूरिया नहीं मिल पा रहा है और ये पीक सीजन है, इस वक्त फसल को यूरिया की ज़रूरत है। तो यूरिया नहीं मिलने की वजह से किसान जो परेशान है और उन्होंने डिमांड की है कि हमें जल्द जो है यूरिया अवेलेबल करवाया जाए ताकि वो टाइमली फसल को यूरिया दे सकें और उनकी फसल जो है वो अच्छी हो सके। तो उसी से रिलेटेड मैंने जो कंसर्न डायरेक्टर हैं हमारे एग्रीकल्चर श्री अनिल गुप्ता जी, उनसे मेरी बात हुई है टेलीफोन पे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मंडे रैक जो है वो आ रहा है, तो रैक आते ही हम जो यूरिया है वो मेरे एरिया में वो भेज देंगे। यूरिया की बड़ी दिक्कत है, जिमीदार जड़ा था ना कि बड़ी मुश्किल से गुजर रहा, ना तो था ना कि टाइम सिर यूरिया मिलती ना डाई मिलती है। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਬਲੈਕ ਰੇਟ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। 266 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ, ਔਰ ਨਾ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਯੂਰੀਆ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਔਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਇਓ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇਗਾ और ये असैंबली च भी मुद्दा उठांगन ताकि जी किसाने की दिक्कत है ये पूरी की जा। खाद की सानू नहीं परेशानी, जो कणक की बिजाई करनी है सानू डाई नहीं मिली है। 15 दिन डाई खजल होते, डाई नहीं मिलने करी है, बगैर खादा तो डाई तुराई हो रही। हूँ बारी आई पानी लाने की, पानी लाने की बारी है जो लैन मार पई है बत्तियां कट्टने, तां भी परेशानी बनी। फिर रब जो बरया, हूँ रब ने बरसात की है तो सानू यूरिया नहीं मिल रही है, यूरिया टाइम तो ज्यादा, ये तो सानू नहीं खादा ही तंगी है। सारी गौरमेंट खाद भी पूरी करे और की कर गया गौरमेंट साडा की कर सकती है, ना सानू खाद दे ना पानी दे, जिमींदार ने फसल की लेना है। कांग्रेस ने बिश्ना विधानसभा क्षेत्र की देवली पंचायत में MGNRIGA बचाओ संग्राम कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीण रोजगार, राज्य के अधिकारियों और जनहित के मुद्दों को उठाया। कार्यक्रम में हमारी रियासत हमारा हक के नारे गूंजे। सभा में बेरोजगारी, जर्जर सड़कों, अग्निवीर योजना और किसानों के लिए उर्वरकों की कमी जैसे मुद्दों पर चिंताएं जताई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नीरज कुंदन ने की। उन्होंने पंचायत स्तर तक अभियान को मजबूत करने और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। बिश्ना जड़ा साड़ा घट्टो घट मैं आखना 30-40 साल पिछे है। हुण मैं वो सड़कों की गल करा रहे तो उन्हें कहली सड़क बनानी भाई, भगवान श्री राम का नाम ऐड हो गया। पंचायत लेवल में प्रोग्राम चल रहा है मनरेगा बचाओ संग्राम, उसी के तहत आज देवली पंचायत में आज यहाँ पे सभी साथियों के साथ एकत्रित हुए और जिस प्रकार मनरेगा को कमज़ोर करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से नीतियाँ जब से सरकार में आई हैं अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बनाई गई है। जो भी कोई स्कीम कहीं गलती से गरीबों को फ़ायदा देती है उसको ये कमज़ोर या हटाने का काम करते हैं। आज इन्होंने जो है मनरेगा को कमज़ोर करने का काम किया है कि आहिस्ता आहिस्ता मनरेगा को ख़त्म किया जाए। जिस प्रकार हम कई जगह पे बोल चुके हैं, पहले मनरेगा में 90% पैसा केंद्र और 10% स्टेट दिया करते थे, आज उसकी 60-40 की रेशियो कर दी गई है। तो उसमें हमारे जम्मू कश्मीर और हिमाचल जैसे प्रदेश कैसे करेंगे? पहले अनिवार्य था कि हर पंचायत में मनरेगा का काम होगा, अभी दिल्ली से बैठ के डिसाइड किया जाएगा कि किस पंचायत में मनरेगा का काम होगा, किस पंचायत में मनरेगा का काम नहीं होगा। ठेकेदारी सिस्टम को जो है इस नए स्कीम में जो है बढ़ावा दिया गया है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेके आज हमने सभी यहाँ पे चर्चा करी और हमें पूरा यकीन है कि लोग अब भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे शगुफे थे उनसे उग चुके हैं। आने वाले समय में उनको जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ एक एक उन लोगों को कि भाई साहब आप हमारे लोगों को जो है मासूम ज़रूर समझिए परंतु बेवकूफ़ ना समझिए।
पीडीपी प्रवक्ता इकबाल तरांबू ने जम्मू कश्मीर के बजट पर गहरी निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों से जम्मू कश्मीर में कोई भी निर्वाचित सरकार नहीं रही, जिसके कारण गलत नीतियां लागू की गई। इन नीतियों ने जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, जिसकी भरपाई अब संभव नहीं दिखती। इकबाल तरांबू ने आरोप लगाया कि ऐसे हालात में दिशाहीन और परिणाम रहित बजट पेश करना जम्मू कश्मीर की जनता के साथ सीधा धोखा है। उन्होंने कहा कि इस बजट में ना तो आर्थिक सुधार की स्पष्ट दिशा है और ना ही आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस प्रावधान। आज का जब हम बजट देखते हैं और आज जो मैंने सूरत हाल बयान की जम्मू कश्मीर की, इस सूरत हाल के लिए ये जो बजट पेश किया गया है ये मौजू नहीं है। एक अनयूजुअल सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की। इकोनॉमी कोलैप्स होने के कगार पर है और एक ऑर्डिनरी सा बजट जिसमें कोई विजन नहीं है, जिसमें कोई प्लानिंग नहीं है, जिसमें कोई रिजल्ट की उम्मीद नहीं है, इस किस्म का बजट पेश करना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लास्ट नेल इन द कॉफिन के बराबर है। हमारी उम्मीदों के बरक्स, जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों के बरक्स, जो हमने इन 7 साल सहा है, यही एक वजह थी कि यहाँ के लोग इलेक्शन चाहते थे, अपनी हुकूमत चाहते थे, ताकि जो नुकसान इन 7 सालों में यहाँ पहुंचा है उसका अजाला किया जाए और लोगों की जिंदगी जो है वो बेहतर की जाए। कोई अंदाजा ही नहीं इस सरकार को है कि उन्होंने किस जिम्मेवारी को कांधा दिया है। एक अनयूजुअल सर्कमस्टांस है जम्मू कश्मीर का। इसके लिए एक्सपर्टाइज चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोग इन परेशानियों से बाहर आ जाए। इतनी बड़ी जिम्मेवारी अपने कंधों पे लेके लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट देके कितना लाइटली वो इस मसले को ले रहे हैं, वो ये बजट हमको दिखाता है। जो बजट उन्होंने कल पेश किया, बजट की तरफ आए तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की है। तो कौन सा ठोस कदम जो है इस बजट में आप लोगों को दिखता है कि उस अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस कर रहा है। आप देखिए इस बजट में वेलफेयर के हवाले से इस सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट्स की है। हालांकि लास्ट बजट में भी वेलफेयर के हवाले से 200 यूनिट बिजली फ्री फराहम करने की अनाउंसमेंट हुई थी, जो आज तक उन लोगों को नहीं मिली है। आज भी AAY कैटेगरी के लिए 6 सिलेंडर मुफ्त की अनाउंसमेंट हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि बिजली के 200 यूनिटों की तरह इनके साथ न हो, इनको ये 6 सिलेंडर जो है मिले। इंडियन यूथ कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर पर भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया और कहा कि स्मार्ट मीटर पार्टी की देन है और इससे लोगों पर बोझ पड़ा है। IYC के प्रधान उदय भानुचिब ने कहा कि उमर सरकार भी लोगों को परेशान करने में पीछे नहीं है और प्रीपेड स्मार्ट मीटर की बात करके वो लोगों को और आर्थिक बोझ के तले दबा रही है। ज़्यादा बिल आ रहे थे, लोगों को परेशानी हो रही थी और हमारा ये वचन था, हमने ये प्रॉमिस किया था कि स्मार्ट मीटर्स हम नहीं लगने देंगे और साथ ही साथ स्टेटहुड को वापस लाएंगे। लेकिन जितना हम समझे तब लोगों पे, तो लोग भी क्रिटिसाइज़ करते थे बीजेपी की सरकार को, LG सरकार को, कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को स्मार्ट मीटर का जो तोहफा दिया है, गरीबों को उस पर टैक्स का बोझ पड़ रहा है, बिजली के बिल का बोझ पड़ रहा है। और अब बहुत दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, जम्मू कश्मीर की सरकार भी उसी लाइन लेंथ पे चल रही है। फिर से जो स्टेटमेंट आया है CM साहब का कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स जो हैं वो लगेंगे, और उन्होंने साथ में ये कहा कि उनके कुछ लोग, कुछ रिलेटिव्स हैं जो ये कर रहे हैं, तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो एक प्रैक्टिकल बात है, सभी लोग इस प्रदेश में, इस UT में अमीर नहीं है, गरीब लोग भी यहाँ रहते हैं। और ये सरकार जो है, कोई भी सरकार जो है, वो गरीब लोगों के वोट से भी बनती है। कोई भी इंसान जो है वो गरीब अपनी मर्जी से नहीं होता, ये हालात उसे गरीब बनाते हैं। और वो सरकार जो इन गरीब लोगों से चुनी हुई आती है, उसका फर्ज बनता है, वो सोशल वेलफेयर सरकार होती है, कि इन लोगों की मदद करे। इन्हीं लोगों का टैक्स का पैसा जो है इन लोगों की भलाई के लिए कैसे यूज़ हो, उसके लिए करे।
कोई प्राइवेट कंपनी जैसा काम ना करे। इसलिए हमारी अपील है कि ये जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर वाला जो इशू है, इस सरकार को समझना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए। यूथ कांग्रेस ये डिमांड करता है। और हाँ, जब जम्मू कश्मीर की सिचुएशन अच्छी होगी, लोग सभी अफोर्ड कर पाएंगे, तब आप इसको ज़रूर लाइएगा। लेकिन अभी के समय जब सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, आप प्रीपेड मीटर ला रहे हैं और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका मतलब वहाँ बिजली चले जाएगी और वो सरकार, लोगों की सरकार एलो कर रही है, वो लोग बिना बिजली के रहें, ये सही नहीं है, हमें ऐसा लगता है। साथ ही साथ एक लड़ाई और है जो हमने इलेक्शन से पहले की थी कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और हमारे स्पेशल राइट्स, हमारी ज़मीन जो है वो प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए और जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वो जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए रिजर्व होनी चाहिए। इस लड़ाई को भी लड़ने में हमें लगता है जम्मू कश्मीर की सरकार ज़्यादा विजिबल नहीं है। साथ ही साथ मैं जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की जो लीडरशिप है उनका धन्यवाद करता हूँ। वो कॉन्टिन्यूसली इस इशू में स्टेटहुड के लिए और स्पेशल राइट्स जो हैं, जॉब्स का राइट और लैंड का राइट्स, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी अपील यही है मुख्यमंत्री जी से, अब्दुल्ला साहब से, उमर साहब से, कि ये जो स्मार्ट मीटर्स, प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स हैं, उसको वापस लिया जाए जिस तरह से हमने वादा किया था लोगों को इलेक्शन से पहले। और साथ ही साथ स्टेटहुड और जो जॉब्स हैं यूथ की, उसके लिए भी लड़ाई लड़ी जाए। अदरवाइज यूथ कांग्रेस जो है उसका बेसिक और प्राइमरी काम ये है कि युवाओं की आवाज़ लड़ना। तो हमें ये आवाज़ बीजेपी सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ अगर खड़ा होना पड़ेगा इन मुद्दों के लिए, तो हम खड़े होंगे। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बाहू फोर्ट के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में वॉलीबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया। एसपी साउथ अजय शर्मा जो इस कार्यक्रम में मौजूद थे, उन्होंने बताया कि इस तरह की पहल का उद्देश्य युवाओं को खेलों में शामिल करना और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि यह टूर्नामेंट जम्मू पुलिस के सक्रिय सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। Jammu Kashmir Police is not only committed to enforcement of law and order, maintaining of law and order, fighting a war against narco terror and terror, but उसके अलावा भी हम हमारा जितना भी यूथ है उसको इन्वॉल्व करके to shape them into a good players and encourage them towards a healthy life। और स्पोर्ट्स और गेम्स जितनी भी हैं, आपको पता है कि जब भी कोई बच्चा, कोई यूथ इसमें एंगेज होता है तो उसकी बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों जो है वो इन्वॉल्व होती है। और दीज आर द एफर्ट्स फ्रॉम जे.एंड.के पुलिस। और जम्मू पुलिस के अंतर्गत जो हमारा सिविक एक्शन प्रोग्राम है, उसमें आपने देखा कि यहाँ 15 टीम्स जो एक टूर्नामेंट छोटी सी करवा रहे हैं वॉलीबॉल की, तो इसके अंदर 9 टीम्स बॉयज़ की हैं और 6 टीम्स जो है वो गर्ल्स की हुई है। और ये सारी टीम्स डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जे.एंड.के की आई हैं, दे आर नॉट ओनली फ्रॉम जम्मू। और मुझे आपके साथ साझा करने में खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ से जो टीम्स पहले भी खेली और जो यहाँ के बच्चे पहले बाहर निकले स्पोर्ट्स पर्सन, वो नेशनल लेवल तक गए। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरीके का जोश आज के जितने भी प्लेयर्स, चाहे वो गर्ल्स प्लेयर्स हैं और बॉयज़ हैं, इन सब में जो जोश है, इट विल टेक देम टू द हाइट्स। और जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा पीछे खड़ी रहेगी आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म देने के लिए। श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा जम्मू कश्मीर यूटी की एक महत्वपूर्ण बैठक राज तिलक भवन पुरानी मंडी जम्मू में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य सांबा जिले के लिए नए जिला अध्यक्ष का चयन करना था, क्योंकि वर्तमान जिला अध्यक्ष कैप्टन इंदर सिंह संब्याल ने अधिक आयु के कारण पद पर कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की थी। बैठक में सांबा जिले में पास के क्षेत्रों से राजपूत बिरादरी के प्रमुख सदस्य तथा केंद्रीय सभा की कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित रहे। गहन विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से अमरदीप सिंह के नाम का प्रस्ताव जिला अध्यक्ष पद के लिए रखा गया, जिसे सभी सदस्यों ने समर्थन दिया। कैप्टन इंदर सिंह संब्याल ने भी उनके नाम की अनुशंसा की, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृति मिली। जो हमारी सांबा जिले की जो हमारी
नई टीम का गठन हुआ है, क्योंकि हमारे जो कैप्टन इंदर सिंह जी जो हमारे जिला के अध्यक्ष थे, वो उनकी उम्र दराज होने की वजह से आज उन्होंने त्याग पत्र दिया और उन्होंने ही जो नाम प्रपोज किया पूरी बरादरी ने, जो हमारे सांबा के लोग यहाँ आए हुए थे, उन्होंने उनका समर्थन किया और अमरदीप सिंह जी को अध्यक्ष आज चुना गया है। और मैं समझता हूँ कि सांबा जो जिला है हमारा, यहाँ काफ़ी पॉपुलेशन जो है वो हमारी बरादरी की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अमरदीप सिंह जी का जो नाम आज यहाँ सर्वसम्मति से लिया गया है और वो काफ़ी सोशल आदमी हैं, वो लायंस क्लब के भी अध्यक्ष रहे, वहाँ सिविल सोसाइटी है वहाँ भी उन्होंने बड़ा काम किया, वो बाकी भी बरादरियों को साथ लेकर वो चलेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आज जो हमारा एक यूथ विंग है सांबा का, वारुण सिंह जी हैं, उनका भी नाम यहाँ सर्वसम्मति से पास हुआ है। मैं समझता हूँ ये जो टीम का गठन हुआ है ये एक अच्छी टीम है और आने वाले दिनों में सांबा में अच्छे ढंग से ये अपनी बरादरी और बाकी बरादरियों को भी साथ लेकर जो भी सांबा जिले के इश्यूज होंगे उन इश्यूज को एड्रेस करेंगे। टेक वन ने अपने जम्मू स्थित छन्नी हिम्मत स्टूडियो में किड्स पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया, जिसमें 45 युवा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम ने बच्चों को अपनी कलात्मक प्रतिभा दिखाने और नई कौशल सीखने का अवसर दिया। ये एक जीवंत मंच के रूप में कार्य किया जो उभरते कलाकारों में रचनात्मकता और सीखने की भावना को प्रोत्साहित करता है। old. They are participating in an art competition and it's so nice to see so much talent and creativity जो यहाँ पे है, and most of the students केंद्रीय विद्यालय से है and there's just so much creativity here. We are here as their sponsor for the food and beverage today and I'm very happy and excited to be here. I'm Vanika Gupta from KV Gandhinagar. आज यहाँ टेक वन चैनल ने ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करवाया, जहाँ इसमें हमारे स्कूल के काफ़ी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है. दे आर ऑल डूइंग अ लॉट ऑफ क्रिएटिव वर्क राइट नाउ हियर एंड इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. काफ़ी सारे डिफरेंट एज ग्रुप्स के बच्चे हैं, मिलजुल के बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं. द हाइप वॉज क्रिएटेड फ्रॉम अ वीक अर्लियर. बच्चे इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे दैट माई फोन हैजंट स्टॉप्ड बजिंग अबाउट इट एंड दे आर ऑल हियर विद देयर पेरेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस इनिशिएटिव एंड इट्स बिन रियली वंडरफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. टेक वन ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि बच्चों को ड्राइंग का कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया. यहाँ पे बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं उन्होंने, पैटिस का वगैरह सब कुछ अरेंजमेंट अच्छा किया है. आगे भी टेक वन ऐसे इनिशिएटिव लेते रहे बच्चों के लिए, उनके ग्रोथ के लिए. मेरा बेटा आया 6 में पढ़ता है केवी स्कूल से. यहाँ पे टेक वन चैनल में हो रहा है इनका ड्राइंग कंपटीशन. अच्छा लग रहा है हमें यहाँ आके और अच्छा कर रहा. आप देखो यहाँ पे है सब फैसिलिटीज़ है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस है, अच्छा है सब. सारे स्कूल के बच्चे आए हैं यहाँ पे. बच्चों को स्कोप मिलता है कि अलग अलग जाने पे कैसे उनका अच्छा चल रहा है, सीखेंगे बच्चे, बाहर निकलेंगे तो इसी तरह बच्चों का सहयोग होगा
तो बहुत अच्छा लग रहा है। मोटिवेशन टेक वन चैनल जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो बहुत बच्चों का हौसला बढ़ता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा कंपटीशन हाँ, हो तो आप ज़रूर उनको पार्टिसिपेट कराएं, कुछ तो चाहे कुछ जैसा भी करें जैसा करे, अच्छा करे गलत करे, कुछ तो कुछ सीख के आएंगे वो। पिछले साल भी हमारे बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे टेक वन चैनल की तरफ से, जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था पेंटिंग कंपटीशन, और इस साल विन भी किया था हमारे बच्चे ने। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मैं चाहता हूँ कि सारे आएँ पार्टिसिपेट करें, ये सर्कुलर निकालते हैं जिससे कि सबको पता चलता है कि यहाँ पेंटिंग कंपटीशन है, और जिसको इंटरेस्ट है, जिसका पैशन है, वो यहाँ पे आके अपनी पूरी कर सकता है पैशन। और जिन बच्चों का इंटरेस्ट है वो शौक़ से पेरेंट्स उनको ला सकते हैं और यहाँ पे आके वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। आज हम यहाँ टेक वन चैनल से ऑर्गेनाइज जो कंपटीशन है वहाँ पे आए हैं। मैं पिछले साल भी यहाँ पे आई थी अपने बच्चे को लेके, इंडिपेंडेंस डे पे कंपटीशन था वो ऑर्गेनाइज़ करवाया था, तब भी बहुत अच्छा सा अरेंजमेंट था यहाँ पे। उसके बाद हम जन्माष्टमी में भी आए थे, तब उसके बाद हमें टेक वन चैनल से कॉल आई कि रिपब्लिक डे पे ऑर्गेनाइज़ करवाया जा रहा है, तो मैं अपने बच्चे को लेके आई हूँ यहाँ पे। मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ड्राइंग पेंटिंग में। एक्चुअली मैं खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ, मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों को मैं एक साथ यहाँ लाई हूँ। तो थैंक यू हमें बुलाने के लिए। हम आपसे आगे के लिए भी चाहेंगे कि आप हमें आगे जितने भी कॉम्पिटिशन्स होंगे हमें इनवाइट करिए, वी विल डेफिनेटली कम। मेरा नाम निशा शर्मा है और मेरे बच्चे KB1 गांधीनगर में पढ़ते हैं और उनके आर्ट्स टीचर ने उनको बताया था कि यहाँ कंपटीशन होना है, तो इसलिए वो आज मेरे दोनों बच्चे यहाँ ड्राइंग कंपटीशन्स करने आए हुए हैं। वैसे भी उनको ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो ड्राइंग भी अच्छी बनाते हैं, तो अच्छी बात है। कंपटीशन्स में हिस्सा लेंगे और आगे जाएंगे, इनकरेज होगा उनको कैसे करना है कैसे। तो मुझे बहुत खुशी है वो कंपटीशन के लिए आए हैं, ऐसे कंपटीशन और भी होते रहने चाहिए। मेरा नाम सहज है, मैं टेक वन चैनल में इसलिए आया हूँ, वहाँ पर एक कंपटीशन हो रहा था, मैंने एक ड्राइंग बनाई है, वहाँ पर मैंने घर बनाया है और एक ट्री बनाया है और एक फूल पौधे और खरगोश बनाया है। मैंने पेड़ इसलिए बनाया है सारे लोग उगाएं और पेड़ से ऑक्सीजन मिलती है। थैंक यू। मेरा नाम पार्थ मेहरा है, मैं केंद्रीय विद्यालय गांधीनगर नंबर 1 स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरे दादू का नाम अशोक कुमार मेहरा है, वो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और आज मैं एक कंपटीशन में हिस्सा लिया है जिसको प्रोड्यूस किया है टेक वन चैनल ने। तो मेरी आपसे एक विनती है कि आप भी इस कंपटीशन में पार्ट लीजिए और इसका हिस्सा बनिए, ये बहुत ही अच्छा है। और आज की जो मैंने ड्राइंग बनाई है वो मैंने एक कल्चर बेस पे बनाई है, जिसमें कुछ किसान अपने फल सब्जियां उगा रहे हैं और लेकर जा रहे हैं अपने घरों की तरफ। और मैं आपको कुछ दादू की पेंटिंग्स बताना चाहता हूँ। ये है मेरी दादू ने बनाई है, ये फोटोज़ जो मेरी दादू ने है, और मैं भी आगे जाके उनकी तरह एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम द्रविन गुप्ता है, मैं यहाँ हर बार आता हूँ, ये मेरा 5th टाइम है और आज मैंने कलर स्प्रिंग की पेंटिंग बनाई और मैं पिछले प्राइज जीत गया था। थैंक यू। मेरा नाम पीयूष गुप्ता है, मैं टेक वन कंपटीशन में आया हूँ। मैंने एक ड्राइंग बनाई है, उसका टाइटल है कलर ऑफ स्प्रिंग्स। मैंने उसमें एक रेनबो बनाया है। बिश्नाह में हरे कृष्ण प्रचार केंद्र का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया, जिससे शहर में एक नया आध्यात्मिक केंद्र स्थापित हुआ। उद्घाटन से पहले संजोग ब्यास की अध्यक्षता में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें नगरवासी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। इस अवसर पर शहरवासियों और भक्तों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई और उत्सव का आनंद लिया। आज के इस दिन बिश्नाह में केसी मोड़ पर हरे कृष्णा प्रचार केंद्र का उद्घाटन होने जा रहा है। और आज के इस पवित्र दिन में जो कलयुग का दिव्य संकीर्तन आंदोलन है कि शास्त्र भी कहता है कली कालेर धर्म हरि नाम संकीर्तन। भगवान के नामों के कीर्तन से ही केवल एकमात्र तरीका है जो हमारे मन शुद्ध होंगे। जैसे
कपड़ों की धुलाई साबुन पानी से होती है, ऐसे ही मन में जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष भरा है, इससे भी तभी केवल भगवान के नामों का कीर्तन से, नाम जप करने से हमारा उद्धार हो सकता है। इसीलिए भगवान कृष्ण इस कलयुग में आज से लगभग 540 वर्ष पहले होली के दिन वेस्ट बंगाल में भक्त के रूप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने पूरे भारत भर में इस हरि नाम का प्रचार प्रसार किया। तो आप सभी कृष्णा के भक्तों को सभी सादर आमंत्रित है, आइए मिलकर इस हरि नाम संकीर्तन से, इस कलयुग के प्रभाव से कैसे बचा जाए और हम मोक्ष के मार्ग पर उन्नति कर सकें, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो वेदों में भी वर्णन है। अर्थ कहते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, काम कहते हैं इंद्रियों का दर्पण, लेकिन कैसे करना है, पहले धर्म का विचार करते हुए और आखिर में मोक्ष मिल सके। और ये अवसर है भगवान के, हम धाम से जो भगवान के इस संसार में भटक रहे हैं, आइए भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा करके हम अपने को शुद्ध करें और समाज में भी इस अच्छाई का प्रचार करें। इसी के साथ हेडलाइन शो का ये अंक समाप्त हुआ। कुछ नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।